जिनको पता है मेरे पास टाटा नैनो के साथ साथ मैं ओला S1 प्रो भी ओन करता हूँ। तो आज मैं रिव्यू करूँगा बेसिकली ओला S1 प्रो का, कि इसको लिए हुए कितना टाइम हो गया मुझे और इसको अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए 2026 में। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कब परचेज़ किया था। देखो 17 मार्च 2022 और मैंने ये चला लिया है 8,986 समथिंग। तो मैं यही बताऊंगा कि ओला S1 प्रो लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि आजकल बहुत मार्केटिंग ख़राब हुई है ओला S1 प्रो की, और क्या रीज़न्स है जो 2026 में ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई मैंने 2022 में ली थी और 2026 हो गई है आज, तो आज तक मैंने इसे 8,900 समथिंग ही क्यों चलाया है। क्योंकि यार देखो ना, इसको लेकर बड़ा एंजाइटी फ़ील होता है कि ये जितना एवरेज दिखाती है ना उतना चलती नहीं है। तो इसमें मेरे वाले में ओला S1 प्रो ये Gen 1 है, जिसमें 3 मोड आते थे, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर। तो अगर आप नॉर्मल पे चलाएंगे ना तो 100% पे आपकी ये 98 100 अप्रॉक्सी चलती है। तो इसकी उसमें टॉप स्पीड इसकी समथिंग 83 के समथिंग आसपास जाती है, और स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो इसकी रेंज आ जाती है 70 78 अप्रॉक्स, जो ये बताती है ना उससे कम ही चलती है। और ये हाइपर में तो ये और कम चलती है, ये दिखाएगी 70 80 के आसपास, लेकिन चलती उतनी नहीं है। तो आप जैसे इसको चलाओगे वैसे ही एवरेज देगी। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो उस टाइम मुझे पड़ी थी 1,60,000 रुपये की, जिसमें से मुझे 20,000 सब्सिडी मिल गई थी। तो ये अप्रोक्स इफेक्टिव प्राइस इसका 1,40,000 समथिंग पड़ा था। तो उस हिसाब से उस टाइम ये गाड़ी लेने वर्थ इट थी या नहीं थी, तो उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ये गाड़ी ली है, मैंने इसको इसलिए लिया था उस टाइम कि मुझे पेट्रोल वेट्रोल डलवाने में ना थोड़ा टाइम वेस्ट होता था। तो मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेंगे तो पेट्रोल से बचेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है आज की डेट में, अगर आज की डेट में 80-90 हज़ार रुपये या फिर 1,00,000 रुपये में एक स्कूटी आ जाती है, आप वो ले लीजिए। बाकी आपके जो 70-80 हज़ार रुपये बचते हैं या 60,000 रुपये बचते हैं, आप उसका तेल डलवा लीजिए पूरा साल। तो पेट्रोल में ये फ़ायदा रहता है, और इलेक्ट्रिक में ये इशू रहता है कि यार कब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, कब तक आपको चलानी है नहीं चलानी है, मतलब अनप्लान्ड प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। तो प्लान्ड प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ता है इसके साथ। तो ये बड़ा इशू है इसके साथ। तो एंजाइटी वाला इशू तो देखो इसके साथ हमेशा रहेगा। आप कभी भी अनप्लान्ड करके प्लान बना ही नहीं सकते। अगर आपको कहीं भी आना जाना है तो आपको पूरा प्लान करके चलना पड़ता है, क्योंकि जितना जाना है उतना वापस आना भी है। तो ये मैक्स टू मैक्स ये 100 ही चल पाती है, इससे ज़्यादा का ये एवरेज नहीं दे पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई सडनली में हमारा प्लान बनता है, सडनली जाना पड़ता है, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी से बचें, आप एक पेट्रोल आइस स्कूटी ही लें। तो मेरा मानना ये है। अब बात करते हैं ओला की सर्विस की। तो ओला की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है पहले से। आप कोई भी काम कराना चाहते हैं और ओला सर्विस में जाते हैं या फिर सेंटर में जाते हैं, तो वो आपको हमेशा बोलेंगे कि भाई टिकट रेस कर दो, टिकट रेस कर दो। लेकिन ये हमेशा आपको परेशान ही करेंगे, कभी भी आपको एक ना एप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिलेगा, या फिर आपको जो भी काम होगा ना वो आज तक रिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मेरे वाले में ना सॉफ्टवेयर बग बहुत आते हैं, तो मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, लेकिन उनको कुछ अता पता ही नहीं होता। ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 4 दिन बाद वही इश्यूज़ दोबारा आ जाते हैं। तो ये दिक्कतें हैं। ओला का सर्विस सेंटर से आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ। इसलिए यही मैं वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मैंने इस गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाया है, और मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करता भी नहीं हूँ। जितना हो सके उतना ही चलाता हूँ, ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। और बेसिकली मैंने इसको अब तक इसीलिए रखा हुआ है, वरना मैं इसको बेच देता कि मेरा चलो तेल का थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। तो इसलिए मैंने इसको रख रखा है कि जब तक ये चल रही है तब तक चला रहा हूँ। तो देखो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे, क्योंकि ये तेल का पैसा नहीं मांगती। अपना चार्ज करो और चलाओ। कभी कभी बग्स आते हैं, लेकिन बग्स से बच के रहना पड़ता है, अब क्या करें। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर आपका लेने का ही मन है इलेक्ट्रिक, तो वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप ओला S1 ना लें, तो वो आपको हमेशा ना दिक्कत ही देगा। तो इसके अलावा और भी स्कूटियां हैं, बाइक्स आ रही हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा बच के रहें। इसकी सर्विस भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही है। मैंने 3-3.5 साल गाड़ी चला ली, तो मेरा मानना तो यही है कि ओला S1 ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपको टेंशन ही देगी। तो टेंशन के लिए आप हमेशा गाड़ी नहीं लेते ना। तो ये देखो, ये अपने आप ही खड़े खड़े ना रीस्टार्ट होने लगती है, चाहे आप लॉक में रखो चाहे अनलॉक रखो। अभी ये वीडियो बनाते बनाते ना 3 बार अपने आप ही रीस्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं क्या इशू है इसमें। देखो अपने आप ही ये रीस्टार्ट हो रही है, अपने आप ही दिक्कतें आ रही हैं।
तो इन सब चीज़ों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखो जैसे नंबर्स आ गए ना अब, तो ये अपने आप ही रीस्टार्ट हो रही है खड़े खड़े, पता नहीं क्या इशू है।